बच्चों, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में आप लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं परिक्षेपण इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि इसके पहले की वीडियो में हमने प्रिज्म क्या है, प्रिज्म की परिभाषा क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र क्या है, प्रिज्म के आपतन कोण एवं विचलन कोण के बीच में वक्र कैसे प्राप्त होता है, ये सारी बातें हमने इसके पहले की वीडियो में आप लोगों को बताई हैं। आज हम उसी के आगे के टॉपिक को देखते हैं। प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। तो सबसे पहले वर्ण विक्षेपण क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सूर्य के श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयव रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया है वही वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। हमने कहा परिभाषा में कि सूर्य के श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयव रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया है वही वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। चित्र के अनुसार इसको देखते हैं। ABC कांच की एक प्रिज्म है और जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ हैं AB, BC और CA। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है, AB के किसी बिंदु पर आपतित होती है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के दूसरी ओर रखे पर्दे पर, ये हमारा एक स्क्रीन है, एक पर्दा, रखे पर्दे पर एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस पट्टी का जो है एक सिरा लाल होता है जबकि दूसरा सिरा बैंगनी होता है। इन दोनों सिरों के बीच में असंख्य रंग होते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रंग हैं बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इसके अलावा भी और रंग होते हैं जिनका सबका नाम लेना संभव नहीं है। यही 7 रंग मुख्यतः हैं और इन्हें हम अंग्रेजी के शब्द बिग्योर द्वारा याद रखते हैं या याद रख सकते हैं। इस चित्र के अनुसार जब देखते हैं तो देख रहे हैं कि जो लाल रंग है, लाल रंग के लिए जो वर्ण विक्षेपण है या विचलन जो है वह सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के लिए जो विचलन है वह सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के लिए जो विचलन है वह भिन्न भिन्न होता है और विभिन्न रंगों के लिए विचलन का भिन्न भिन्न होना प्रिज्म के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। बैंगनी रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण इसका वर्ण विक्षेपण या विचलन सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका वर्ण विक्षेपण, विचलन अथवा परिक्षेपण सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होती है, इसके विपरीत इसकी आवृत्ति जो है सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम होती है और इसके विपरीत इसकी तरंगदैर्घ्य जो है, बैंगनी रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वह सबसे कम होती है, इसके विपरीत इसकी आवृत्ति जो है वह सबसे अधिक होती है। तो हमने कहा कि सूर्य के श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न अवयव रंगों में विभक्त होने की जो क्रिया है वही वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाती है। एक जो इसका मुख्य पॉइंट हमने इसके पहले भी बताए कि वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण का कारण जो है वह विभिन्न रंगों के लिए प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का भिन्न भिन्न होना है। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होने के कारण वर्ण विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे कम होने के कारण इसका जो वर्ण विक्षेपण है वह सबसे कम होता है। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण किसी आयताकार प्रिज्म पर आपतित होती है तब वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। इसका कारण है कि आयताकार प्रिज्म पर आपतित किरण और
निर्गत किरण दोनों परस्पर समांतर होती है और समांतर होने के कारण ही आयताकार प्रिज्म से सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। तो ये है हमारा प्रिज्म द्वारा सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं अथवा परिक्षेपण। इसके आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण। अथवा परिक्षेपण, अथवा परिक्षेपण, परिक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा कह सकते हैं कोणीय परिक्षेपण। चित्र बना लेते हैं। एक प्रिज्म है ABC, एक प्रिज्म है ABC जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ हैं AB, BC और CA। सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात बैगनी और नीले रंग की प्रकाश की किरण बाहर की ओर निर्गत हो जाती है। अगर किन्हीं 2 रंगों की बात करते हैं तो बैगनी और नीले रंग की प्रकाश की किरण जो है वह बाहर की ओर निर्गत हो जाती है, और जब इन दोनों किरणों को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु पर बना कोण जो थीटा है वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश जो आपतित हो रहा है, श्वेत प्रकाश, तो होता क्या है, इस आपतित किरण को और आगे बढ़ाते हैं। ये हमारा लाल रंग की किरण है, ये बैगनी रंग की किरण है V, और ये डेल्टा R एंड ये डेल्टा V। परिभाषा कोणीय वर्ण विक्षेपण की, किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोण उन रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाता है। हमने कहा कि किन्हीं 2 रंगों के लिए, किन्हीं 2 रंगों की निर्गत किरणों के बीच बना कोण जो है वह कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण कहलाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। चित्र के अनुसार ABC कांच की एक प्रिज्म है जिसके 3 अपवर्तक पृष्ठ AB, BC और CA हैं। जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण इस AB अपवर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित होती है तो किन्हीं 2 रंगों के लिए, जिसको बैगनी और लाल रंगों के लिए अपवर्तन के पश्चात जो निर्गत किरण है, जब उसको हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो इस बिंदु O पर बना जो कोण है वही कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है, और इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोणीय वर्ण विक्षेपण को हमने कहा कि हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं यदि बैगनी और लाल रंगों की किरणों के लिए विचलन कोण क्रमशः डेल्टा V व डेल्टा R हैं, तब कोणीय वर्ण विक्षेपण
थीटा इक्वल टू थीटा बराबर डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। हमने कहा कि यदि बैगनी व लाल रंगों की किरणों के लिए प्रिज्म का विचलन कोण डेल्टा बी व डेल्टा आर हैं, तब कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा बी माइनस डेल्टा आर। यदि बैगनी व लाल रंगों की किरणों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक क्रमशः एन बी व एन आर हों, तब डेल्टा बी इक्वल टू एन वी माइनस वन इंटू ए और तथा डेल्टा आर इक्वल टू एन आर माइनस वन इंटू ए। डेल्टा बी इक्वल टू एन बी माइनस वन इंटू ए होता है और डेल्टा आर इक्वल टू एन आर माइनस वन। इन दोनों मानों को, अगर इसको हम समीकरण 1 माने, तो इन दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में डेल्टा बी और डेल्टा आर का मान रखने पर कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन बी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए, अथवा थीटा इक्वल टू एन बी इंटू ए माइनस एन आर इंटू ए और प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? थीटा इक्वल टू एन बी ए माइनस एन आर ए को कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा, अथवा थीटा इक्वल टू एन बी माइनस एन आर और इंटू ए होगा कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र अपवर्तनांक के पदों में। और इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसके पहले का जो इक्वेशन फर्स्ट है वह भी कोणीय वर्ण विक्षेपण का सूत्र है और वह विचलन कोण के पदों में। तो दो सूत्र, एक अगर न्यूमेरिकली किन्हीं दो रंगों के लिए, जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया बैगनी और लाल रंगों के लिए अगर विचलन कोण हमें पता है तो हम कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हमें अपवर्तनांक पता है और ए जो है प्रिज्म का अपवर्तक कोण है, अगर अपवर्तक कोण पता है और दोनों रंगों के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक का मान अगर पता है, तब भी हम कोणीय वर्ण विक्षेपण का मान जो है वह ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था हमारा कोणीय वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण। अगला टॉपिक प्रकाशिक माध्यम की, अगला टॉपिक है कि प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा परिक्षेपण क्षमता होता क्या है कि जब सूर्य का श्वेत प्रकाश एक पतले प्रिज्म से होकर गुजरता है, तब किन्हीं दो रंगों अर्थात बैगनी रंग और लाल रंगों की किरणों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा मध्यवर्ती रंग अर्थात पीले रंग की प्रकाश के लिए विचलन कोण के अनुपात को प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं और इसे हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि बैगनी और लाल रंगों की किरणों के लिए विचलन कोण डेल्टा बी और डेल्टा आर हों, तब कोणीय
वर्ण विक्षेपण थीटा इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R यदि मध्यवर्ती रंग अर्थात पीले रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा Y हो, तब वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर हो जाएगा थीटा अपान डेल्टा वाई और मान रख लेते हैं, अथवा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा B माइनस डेल्टा R और पूरे के बट्टे डेल्टा वाई। बैगनी और लाल रंगों के लिए कोणीय वर्ण विक्षेपण है और डेल्टा वाई जो है वह मध्यवर्ती रंग अर्थात पीले रंग के लिए विचलन कोण है। फिर मान लेते हैं कि यदि बैगनी, लाल और पीले रंग की किरणों के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक यदि बैगनी, लाल व पीले रंगों के लिए प्रिज्म के अपवर्तनांक क्रमशः NV, NR व NY हों तब वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा, या पहले हम डेल्टा B, डेल्टा R और डेल्टा Y का मान लिख लेते हैं, तब डेल्टा V इक्वल टू NB माइनस 1 इंटू A डेल्टा R इक्वल टू NR माइनस 1 इंटू A तथा डेल्टा Y इक्वल टू NY माइनस 1 इंटू A। इन मानों को, अगर इसके पहले वाले सूत्र को हम समीकरण 1 माने तो इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा V की जगह पर हो जाएगा NB माइनस 1 इंटू A और माइनस NR माइनस 1 इंटू A और पूरे के बट्टे NY माइनस 1 इंटू A हो जाएगा, अथवा ओमेगा इक्वल टू A से कैंसिल हो गया, कुल मिला के हो जाएगा NB माइनस NR और पूरे के बट्टे NY माइनस 1। यही सूत्र होगा वर्ण विक्षेपण का अपवर्तनांक के पदों में प्रिज्म के इन विभिन्न रंगों के लिए, जैसे बैगनी, लाल, पीले, इन रंगों के लिए जो वर्ण विक्षेपण का सूत्र है वह ओमेगा इक्वल टू NB माइनस NR और पूरे के बट्टे NY माइनस 1। और इसके पहले विचलन कोण के पदों में ओमेगा इक्वल टू डेल्टा V माइनस डेल्टा R और पूरे के बट्टे डेल्टा Y। तो बच्चों, ये था प्रकाशिक माध्यम में
वर्ण विक्षेपण क्षमता अथवा परिक्षेपण क्षमता। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। शेष इस चैप्टर के जो और टॉपिक हैं उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।